नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप का सारा ऑप्शन पूरा बताऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद नया पेज लेते हैं और आपको ले चलते हैं यहाँ इंसर्ट टैब में। बाकी होम टैब के सारे ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। क्लिप, आर्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ। हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इसके पहले जो भी हम वीडियो हैं अपलोड कर चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है। इंसर्ट टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक टेबल बनाने के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो देखिए यहाँ बनता चला जाएगा। मैं यहाँ क्लिक कर दिया और देखिए 4 सेल 5 आ गए। उसके बाद यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही टेबल सेलेक्ट करेंगे आप देखिए डिज़ाइन नाम से एक वो आ गया, एक लेआउट नाम से टैब आ जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें मैं वीडियो में एक्सप्लेन रूप से डिज़ाइन के और लेआउट सारे के सारे ऑप्शन मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, बाकी तो कोई बात नहीं। कमेंट करिएगा तो हम पढ़ेंगे और क्या, फिर उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको टेबल नाम का एक ग्रुप मिलेगा। टेबल ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए ऑटोमेटिक, सबसे पहले ऐसे ड्रैग करिएगा, वो हो गया हमारा। यहाँ लिखा है इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल लेने के बाद इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। और यहाँ आपको मिलेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब कितने कॉलम आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 6 कर दिया, और नंबर ऑफ़ रॉ यहाँ 4 कर देंगे हम। रॉ और कॉलम क्या होता है ये आपको आगे बताया जाएगा। जो हॉरिजेंटली होता है वो रॉ होता है, हुआ है, यानी आपके पेज के अनुसार वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल, दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट टू कंटेंट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम कॉलम की संख्या 6 कर देते हैं, और रॉ की संख्या जैसे भी जो भी आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए ये तो मिक्स हो गया। तो मैं इसको हटा के मैं थोड़ा पेज नीचे करता हूँ अपना कर्सर। उसके बाद फिर से ये ऑप्शन चूज करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ 4 कर दिया, फिक्स या ऑटो कंटेंट। देखिए बहुत छोटा आया। इसमें आप जितना कंटेंट लिखते जाएंगे ये बड़ा होता चला जाएगा। देखिए हम लिखने का प्रयास करते हैं कुछ नेम, देखिए अपने आप ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया। नेम के बाद हम लिखते हैं जेंडर, लिख देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लिखते चले जाते हैं ऑटोमेटिक वो बड़ा होता चला जाता है। पिन कोड लिख दिए, पिन कोड के बाद ऐसे कुछ भी आप टेबल बनाएंगे ऑटोमेटिक वो फिट होता चला जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन को बता रहा हूँ, 1-2 ऑप्शन जानबूझकर मैं छोड़ दूंगा ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिकल करें, आपको पता चले कि उससे क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा, और बिना प्रैक्टिस के समझने वाली चीज़ नहीं है ये। और जब हम टेबल लेते हैं तो यहाँ डिज़ाइन नाम से एक टैब आ जाता है, और देखिए यहाँ लिखा है हेडर रॉ, टोटल रॉ, बैंडेड, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आप इसमें से कोई भी टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक उसमें फॉर्मेट दिया है, डिज़ाइन कर लीजिए। आप इस पर नाम, एड्रेस जो भी लिखेंगे वो दिखाई देगा। यहाँ देखिए हम लोग हेडर रॉ को सिलेक्ट करेंगे या टोटल कॉलम को, टोटल रॉ को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने टोटल रॉ कर दिया तो देखिए आप यहाँ डबल लाइन आ गई, और यहाँ हमने लास्ट कॉलम। अभी इस पर कुछ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑटोमेटिक ये फॉर्मेटेड सेट करके रखा गया है एमएस वर्ड में। देखिए हम ऊपर वाली पे लिख रहे हैं तो ये वाइट कलर में नेम, क्लास, सब्जेक्ट जो भी हम लिखेंगे, एड्रेस सब लिख के आएगा वाइट कलर में, जो कि हमने कलर चेंज नहीं किया। लेकिन अभी आप नीचे वाले में आइएगा तब देखिएगा कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सेट करके पहले से टेबल रखा गया है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। आप कोई भी टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करें और आप यूज़ करें उसका। यहाँ हमने सारी चीज़ें हमने भर दी, और उसके बाद अब देखिए यहाँ मैं कोई नाम लिखने का प्रयास करता हूँ। कुछ भी नाम जो भी आप लोगों का है, आप लोग अपना अमन, सुमन रख सकते हैं। तो जिसे मैं आकांक्षा रख दिया, या आकाश, अमन, जो भी है आप लोग नाम लिखिए। और नाम लिखिए, देखिए वहाँ वाइट आया था और हमने कहीं से कलर चेंज नहीं किया, नीचे वाले पे ब्लैक ऑटोमेटिक आ जाता है। ये टेबल स्टाइल सेलेक्ट करने का फ़ायदा है, आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा है फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम। अब देखिए यहाँ हम लोग फर्स्ट कॉलम कहाँ सेलेक्ट है, तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट कॉलम में जो भी नाम लिखा रहेगा थोड़ा डार्क रहेगा, और हमने वहाँ लास्ट कॉलम को भी सिलेक्ट किया है, तो अब लास्ट कॉलम में भी देखिएगा जो भी नाम लिखा जाएगा, जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो डार्क में आएगा। और देखिए क्लास के नीचे देखिए और नेम के नीचे देखिए वो गाढ़ा है, थोड़ा मोटा है, ये पतला है। और आप देखिए लास्ट वाले में नेम में वो मोबाइल नंबर जो लिख रहे हैं, तो देखिए ये गाढ़ा कलर आ रहा है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसके जो ये कलर दिए गए हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कलर को भी चेंज करने के लिए आप देखिएगा यहाँ लिखा है शेडिंग, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, शेडिंग में जाएंगे, जो भी रहेगा यहाँ से हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपने अनुसार जो भी रहे। यहाँ देखिए हम कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। और अगर आपको बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, जो साइड का ये लाइन दिख रहा है इसको भी आप चेंज करना चाहें, तो यहाँ लिखा है बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल कई प्रकार के होते हैं, आपको इस पर जाना होगा और यहाँ देखिएगा तो बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के स्टाइल मिलेंगी। क्लिक करिए और देखिए जो भी आपको स्टाइल लेना है आप क्लिक करिए, और एक देखिए पेंसिल की तरह आ जाएगा, ब्रश की तरह आप सेलेक्ट करिए, देखिए यहाँ से बन जाएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज करिए और ड्रा करिए, हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल हैं, स्टाइल चेंज करिए। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। साधारण लैंग्वेज में भी हमने बनाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे आप लोगों को और अच्छे से समझाएं। तो यहाँ बॉर्डर है, इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों को थोड़ी गर्मी लग रही है इसलिए फ़ैन चालू करेंगे। बताऊँगा इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप के सभी ऑप्शन, जैसे मैं क्लिक किया यहाँ आप सब देख लीजिए। यहाँ इंसर्ट टैब में टेबल एक नामक का ग्रुप है, इस पर क्लिक करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं टेबल यहाँ क्लिक करता हूँ नॉर्मली, तो आप देखिए यहाँ एक डिज़ाइन टैब आता है और यहाँ लेआउट आता है। तो इसका मैं एक्सप्लेन वीडियो में बना रहा हूँ, एक्सप्लेन करके किसी भी प्रकार से आपको डाउट होगा तो मैं पूरा कंप्लीट करके समझाऊँगा। जो भी डाउट होगा क्लियर, और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा। किसी प्रकार से दिक्कत हालांकि हो नहीं पाएगी, जिस हिसाब से मैं समझाऊंगा कोई भी ऑप्शन आपका छूटेगा ही नहीं, तो दिक्कत ही क्या होगी। तो ध्यान दीजिए। मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ टेबल पर मैं क्लिक किया, और टेबल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ऑटोमेटिक, जैसे मैं इतना टेबल इंसर्ट कर लिया, क्लिक किया, तो मैं डिज़ाइन अभी तो बता ही दिया इसके पहले। अब मैं चल रहा हूँ लेआउट के बारे में। तो लेआउट आप देखिए यहाँ एक ऑप्शन सबसे पहले सेलेक्ट सेल। सेलेक्ट सेल उसे कहते हैं, जैसे हमारे ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, जहाँ तक मेरा माउस जा रहा है देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अगर कोई पूछे यहाँ कितने सेल हैं तो आपको 6 सेल बताना होगा। और कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम भी हैं। अभी मैं क्लिक करता हूँ, टैब बटन दबाता हूँ, यहाँ लास्ट में जाने के बाद टैब दबाने के बाद 2 आ जाता है, जो कैप्स लॉक के ऊपर है। तो आप ये ध्यान दीजिए। अब इस समय अगर कोई पूछे कितने सेल हैं तो आपको बताना होगा 12 सेल हैं, क्योंकि 6 ऊपर था तो 6 नीचे। कॉलम कितने हैं, अब 6 कॉलम हैं। रॉ कितने हैं, 2 हैं। और टेबल कितने हैं, 1 है। तो अगर मुझे ये ऊपर का एक बॉक्स सेलेक्ट करना है तो उसको बोलेंगे सेल, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद कभी कभी हमको ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो हम माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर माउस से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, जायज़ सी बात है। यहाँ जाइए, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ लिखा है सेलेक्ट कॉलम। कॉलम ये देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ क्लिक किया, ये देखिए कॉलम, क्योंकि जो हमारा खड़ी खड़ी लाइन होती है यानी वर्टिकल में उसको कॉलम बोला जाता है, और हॉरिजेंटल में जो होती है उसको रॉ बोला जाता है। और इसमें 2 रॉ है, 6 कॉलम है। और अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ सबसे लास्ट वाले सेल में जाके टैब बटन दबाते ही आप देखिए 3 हमारा रॉ हो गया, 3 रॉ हो गया। और यहाँ एक ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइन, ये कंटिन्यू ऑन है। अभी देखिए मैं हटा दिया, कोई पता नहीं चल रहा है। ये पता कैसे चलेगा आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एक है इरेजर, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इरेजर से मैं ऊपर वाली लाइन को ऐसे क्लिक किया, हट गया।
अभी आप देखिए यहाँ एक पतली सी लाइन दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम करूँगा और दिखाऊंगा। एक ऊपर से देखिए यहाँ लाइन दिख रही है, क्योंकि यहाँ ये सेलेक्ट है, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट है व्यू ग्रिड लाइन। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हटा दूँगा। अब देखिए आप लाइन गायब हो गई। क्लिक करूँगा, लाइन आ गई। ये जो ऊपर की लाइन है इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो बहुत सारी बाइक कार यहाँ जा रही हैं तो मार्केट में है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे हम इरेजर लेते हैं, हमको कोई सेल बीच में से हटाने, ऐसे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ लास्ट से जैसे मैं हटा दिया, देखिए आप ग्रिड लाइन। अभी देखिए इसमें ग्रिड लाइन नहीं दिख रही कोई भी। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा तो ये जो लाइन दिख रही है, एक सपोर्टिव लाइन दिख रही है, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है ड्रा टेबल, क्लिक करते हैं, यहाँ से टेबल ड्रा किया जाता है। आप पेंसिल अपने अनुसार कस्टमाइज तरीके से ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक किया, देखिए यहाँ से मैं ड्रा करूँगा, ये बन गया है। अगर मैं इसमें 2 भाग 3 भाग करना चाहूँ, ये देखिए अपने अनुसार आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक नया टेबल बनाता हूँ और टेबल बनाने के बाद मैं आपको निर्धारित रूप से बहुत अच्छे से कोई डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जब उसमें बना रहेगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेम क्लास पिन कोड मैंने लिख दिया, और इसके बाद हमने लिख दिया एड्रेस, मोबाइल नंबर हो गया, फादर्स नेम लिख दे रहे हैं, मदर्स नेम, बहुत तरीके मदर्स नेम, टाइप बटन दबा दिया, हमने इतना लिख दिया। अगर मुझे ये फादर्स नेम डिलीट करना है या मदर्स नेम डिलीट करना है, जो भी डिलीट, जैसे फादर्स नेम को ये पूरा सेल डिलीट करना है, तो कह रहा है इसको हम डिलीट तो कर देंगे, इसके स्थान पे हमको चाहिए क्या। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए क्लिक करेंगे तो कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये जो हमारा सेल होगा ये डिलीट हो जाएगा तो लेफ्ट में हमारा शिफ्ट हो जाएगा। क्लिक करिए, ओके करिए। अब देखिए जो ये जगह खाली हो गई, डिलीट करना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखा है डिलीट कॉलम, देखिए पूरा डिलीट हो गया। मुझे कोई लाइन डिलीट करनी हो, जैसे मैं ये लास्ट वाला डिलीट करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा डिलीट रॉ, देखिए ये भी डिलीट हो गया। अगर मुझे पूरे टेबल डिलीट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, डिलीट टेबल पर क्लिक करूँगा और डिलीट, पूरा टेबल डिलीट। यहाँ क्लिक किया और मैं फिर से एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर से लिखा है, यहाँ जाके डिलीट कॉलम कर देता हूँ, क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया। और आप देखिए यहाँ लिखा है रॉ एंड कॉलम में क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इंसर्ट एबव, कह रहा है कि इसके ऊपर आपको इंसर्ट करना है क्या। मैं यहाँ नेम के ऊपर एक बॉक्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं क्लिक किया, देखिए आ गया। अगर मैं इसके क्लास और नेम दोनों के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए लिखा है लेफ़्ट, क्लिक करिए, इसके पहले आ गया, और यहाँ राइट इसके बाद आ गया। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बोलिए। जैसे मैं यहाँ नेम में क्लिक किया, इसके बाद मुझे चाहिए तो मैं क्लिक किया, देखिए सेल आ गया। और मुझे इसके नीचे चाहिए, जिससे मुझे मैं नेम लिख दे रहा हूँ, नेम में जैसे मैं लिख दिया, जैसे कि SHI साक्षी लिख दिया, और मुझे नेम और साक्षी के बीच में एक लाइन चाहिए, एक पूरा रॉ चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा, चाहे नेम वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा और चाहे साक्षी वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए इंसर्ट बिलो, बिलो का मतलब नीचे, तो मैं नेम वाले पे क्लिक करूँगा और क्लिक कर दूँगा, ये देखिए मुझे एक नीचे आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी दिक्कत होती है बोला करिए, मैसेज करिए। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ये जो लाइन है ये मिक्स होकर एक बॉक्स बन जाए। क्लिक किया, मैं ऐसे क्लिक कर दिया, ये देखिए पूरा हो गया। मैं यहाँ क्लिक किया और इसमें अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँगा तो लिखूँगा स्टूडेंट डाटा, मैं लिख दिया और मैं टैप किया। यहाँ है, अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए क्लिक किया तो मैं सेंटर में आ गया, देखिए ठीक है। सेल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कैसे करेंगे, जब इस लाइन पे जाएंगे तो ये देखिए कर्सर चेंज हो गया है, ध्यान रहे, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद यहाँ दिया है स्प्लिट सेल। अगर मैं इसको स्टूडेंट को 2 भागों में करना चाहिए, इधर स्टूडेंट डाटा या कुछ इधर कुछ और लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा स्प्लिट सेल। तो कह रहा है कि इसको कॉलम में 2 भाग करना है कि रॉ में, तो मुझे कॉलम में करना है, मैं इसे क्लिक करूँगा, देखिए 2 भाग हो गया। अब इधर हो गया, इधर हो गया, इधर मुझे और कुछ लिख लेना है, एम्प्लॉई
डाटा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होती है अगर स्प्लिट टेबल, मैं टेबल ही अलग करना चाहता हूँ, मैं साक्षी के बाद वाला जितना भी मैटर है मैं चाहता हूँ कि दूसरे टेबल में आ जाए, ये ऊपर हो जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए अलग अलग हो गया। यहाँ लिखा है ऑटो फिट, मैं क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा है ऑटो फिट विथ कंटेंट, मैं क्लिक करूँगा, जितना बड़ा कंटेंट है उसी के अनुसार ये सेट हो जाएगा। तो अगर उसमें कंटेंट लिखेंगे वो लिखता चला जाएगा, पढ़ाता चला जाएगा। मैं यहाँ लिख दिया मोबाइल, देखिए अपने आप बड़ा हो गया। देखिए और भी कुछ लिखता हूँ तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ एक टेबल है, मैं इसको क्लिक किया और यहाँ लिखा है ऑटो फिट विथ विंडो, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो फिट अपने आप ये पेज भी पूरा बराबर कर लेता है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखा है फिक्स कॉलम विड्थ, 2 हमने बता दिया, एक अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है इसकी हाइट, मैं सेलेक्ट किया, इसकी हाइट को मैं देखो 0.31 लिखा है, मैं इसको बढ़ा दूंगा, देखिए बढ़ रहा है। और चौड़ाई भी मैं इसको कम कर दिया, अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करूँगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत होती है आप ज़रूर बताएँ। यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड रॉ, जिसे एक बराबर कर दिया हमने, देखिए कम ज़्यादा था तो हो गया। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ नीचे का, यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, में क्लिक किया, देखिए एक बराबर कॉलम हो गया। जो भी दिक्कत होती है वो एडजस्ट कर देता है। और यहाँ आपको अब देखिए यहाँ लिखा है टॉप पर है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ सेंटर पे कर देता हूँ। रुक जाइए, मैं इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेंटर पे कर दिया। देखिए डाटा तो ज़्यादा था नहीं, मैंने लिख दे रहा हूँ अमन, सुजीत, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टेबल को, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ तो देखिए सभी कंटेंट में राइट हो गए। यहाँ करता हूँ सेंटर में हो गया, यहाँ सबसे नीचे बॉटम सेंटर, सेंटर लेफ्ट सेंटर, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत होती है। ये डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्शन लेफ्ट राइट सब चेंज होता है। सेंटर कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है सेल मार्जिन, जो ये सेल के आसपास जो मार्जिन है, मैं यहाँ क्लिक करके ओके करता हूँ। आप देखिए ये साइड के मार्जिन का मतलब जो बाहर की जगह होती है थोड़ा छोड़ देता है, एक्स्ट्रा जगह छोड़ के आता है। मैं और बढ़ा के दिखाता हूँ सेल मार्जिन, अब देखिए बढ़ गया उसका मार्जिन। और यहाँ लिखा है सॉर्टिंग A to Z, जैसे कोई डाटा लिखा हुआ है A से लिखा हुआ है, फिर उसके बाद B से लिखा हुआ है बबीता, उसके बाद हमने लिख दिया सुनीता, इंटर करके लास्ट में हमने कर दिया ऋतिक। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सॉर्ट पे गए और यहाँ हम असेंडिंग कर दिए टेक्स्ट के अनुसार, मतलब पहले A फिर B फिर ऐसे क्लिक किए, ओके किए, टेक्स्ट के अनुसार पहले B फिर R फिर S फिर सुनीता। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ साक्षी के बोला, यहाँ कॉलम कर दूँगा कॉलम, और उसके बाद यहाँ ओके कर दूँगा। ये देखिए पहले B बबीता फिर ऋतिक फिर सुनीता फिर साक्षी, ये आ गया। उसके बाद